जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। मैं सूर्यकांत मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो आज इसी श्रृंखला में हम अपना दूसरा वीडियो लेके आए हैं जो मेरा एसएससी जीडी को लेके था। तो ये आज का दूसरा वीडियो रहेगा। हमने अगले वीडियो में अपने दिल्ली सल्तनत के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ये आज उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज के प्रमुख क्वेश्चन को। हमारा ये पीवाईक्यू टाइप का रहेगा। पीवाईक्यू टाइप जो होता है आपको हम बता चुके हैं। पीवाईक्यू का मतलब ये होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले साल आए हुए परीक्षा में प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों का हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के प्रमुख प्रश्न को देखते हैं और आप सबके लिए एकदम वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग से एक विशेष निवेदन ये है कि आप कॉपी पेन लेके मतलब बैठ जाइए और एकदम कंटेंट को जो आपके सामने रखा जा रहा है उसको लिखिए और नोट करते रहिए। तो चलते हैं आज के प्रमुख प्रश्न को देखते हैं। जो मेरा पहला आज का प्रश्न होगा, यह प्रश्न आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया था पिछली परीक्षा में कि सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी। सैयद वंश की स्थापना, सैयद वंश की जो स्थापना हुई है ये हुई है 1414 में। वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के क्वेश्चन, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रख लीजिए। सैयद वंश की स्थापना हुई 1414 में और यह वंश कब से कब तक रहा, तो 1414 से लेकर 1451 तक। इसी क्रम में इसी के बाद दूसरा जो प्रश्न आया हुआ प्रश्न है वो है सैयद वंश की स्थापना। ये इंपॉर्टेंट है, काफी है, क्योंकि तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद फिर ये सैयद वंश का एक उद्भव हुआ। तो सैयद वंश की स्थापना किसने की, तो दूसरा क्वेश्चन आएगा किसने की। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पीवाईक्यू टाइप का है। तो सैयद वंश की स्थापना किसने की, तो की थी खिज्र खान ने। ये खिज्र खान कौन था, तो ये खिज्र खान जो था वो था तैमूर लंग का सिपाही या सेनापति कह सकते हैं। जब तैमूर लंग का आक्रमण कब भारत में हुआ था, तो क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देख चुके हैं। तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था वो आप लोग को हम बता भी चुके हैं कि वो 1398 में भारत आया था और उन्होंने आक्रमण किया था तैमूर लंग में। तो तैमूर लंग को हम देखेंगे और अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और अपने तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। मेरा जो तीसरा प्रश्न रहेगा वो रहेगा वो मेरा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गज, एक सेकंड, गज सिकंदरी। ये एक पैमाइश था, एक पैमाना था गज सिकंदरी। तो गज सिकंदरी जो पैमाना था इसको किसने लेकर आया, ये क्वेश्चन आता है गज सिकंदरी पैमाना की शुरुआत कब से हुई और किसने की। तो इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी या लोदी वंश का था। लोदी वंश की स्थापना अगर देखा जाए तो लोदी वंश की स्थापना 1451 में हुई थी। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। मेरा जो आज का चौथा प्रमुख प्रश्न है ये प्रश्न जो है ये है गुलरुखी के नाम से कविता कौन करता था। गुलरुखी एक उपनाम था। गुलरुखी उपनाम से कविता पाठ कौन करता था, तो गुलरुखी जो उपनाम से कविता पाठ करता था वो सिकंदर लोदी करता था। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। तो आप लोग बिल्कुल लिख लीजिए कि पीवाईक्यू टाइप है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहा है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और देखेंगे आगे प्रश्नों को। तो हम इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख रहे हैं। हमने अभी तक 4 प्रश्नों पर डिस्कस किया है। इसके साथ साथ आप लोग के दो वेरी इंपॉर्टेंट लिखाए हैं जो लोग आप नोट करते रहिए। इसी क्रम में हम आगे चलेंगे और देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षाओं में छपने की गारंटी के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल नोट करते रहिए और देखेंगे हम आगे अपने आज के 5वें प्रश्न को, जो मेरा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5वां प्रश्न, ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है दारुल सफा ये आया था कि ये कौन सा विभाग था। तो दारुल सफा जो विभाग था ये था ये खैराती अस्पताल थी, खैराती
अस्पताल थी। आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दारुल सफा कौन सी विभाग, तो ये खैराती अस्पताल थी। इसी क्रम में हम देखेंगे 6वें प्रश्न को। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आया था कि दिल्ली जो सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत जो था, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक। तो ये क्वेश्चन भी आया है पेपर में, साथ साथ इसके हम आपको बताते चले कि दिल्ली में उसका जो अंतिम शासक था, इस पे आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत हुई 1206 से हुई थी। उसके क्रम में 5 राजवंश रहे। 5 में कौन कौन रहा? 5 में हमने आपको एक बार डिस्कस किया, साथ साथ दोबारा हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये हुई थी गुलाम वंश की स्थापना। गुलाम वंश के बाद फिर आया खिलजी वंश। गुलाम वंश कब से कब तक रहा? तो ये 1206 से लेके 1290 तक रहा। उसके बाद फिर खिलजी वंश आया। खिलजी वंश के बाद फिर तुगलक वंश आया। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया। सैयद वंश के बाद लोधी वंश आया। तो ये 5 राजवंश रहे जो दिल्ली सल्तनत में रहे। तो इसी क्रम में एक क्वेश्चन आया था कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का जाहिर सी बात है कि लोधी वंश अंतिम में था, तो लोधी वंश का शासक रहा होगा। तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था वह था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी से एक क्वेश्चन और आता है जो आप लोग को तो हम 7वें प्रश्न को देखेंगे। हमने अभी पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था वह था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी से एक क्वेश्चन और आया था कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पानीपत का प्रथम युद्ध, जैसे पानीपत में 3 युद्ध हुए हैं, तो ये क्वेश्चन तो लगभग बच्चों को पता होता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट इब्राहिम लोधी है। इब्राहिम लोधी ही इस युद्ध में मारा गया था। तो ये क्वेश्चन आता है पानीपत के युद्ध में लड़ते हुए कौन सा शासक युद्ध गति को प्राप्त होता है, वीर गति को प्राप्त होता है? तो वो इब्राहिम लोधी था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में मरने वाला शासक एक काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्नों को जैसे जो बना रहे हैं वहां बैठ के, वो सोच रहे हैं कि बच्चों को कितना डीपली क्वेश्चन किया जाए, ये मॉडरेट टाइप का कैसे हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, पानीपत के प्रथम युद्ध में मरने वाला शासक जो था वो था इब्राहिम लोधी। आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, तो आप लोग लिखते चलिए। और इसी के में हम देखेंगे 8वें प्रश्न को। 8वां प्रश्न मेरा ये है कि जो वो थी कुतुब मीनार था, कुतुब मीनार से क्वेश्चन आया था, हमारे पेपर में आया था। 8वां प्रश्न मेरा रहेगा कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पहली बात तो कुतुब मीनार को किसने बनाने की शुरुआत की है, कुतुब मीनार किसने बनवाया। तो ये क्वेश्चन का आपको जो ऐसे आ जाएगा, तो आपको सीधे सीधा कुतुब मीनार देखते ही आप लोग को टिक कर देना है कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया, ये भी क्वेश्चन आता है। तो कुतुब मीनार को पूरा करवाने वाला इल्तुतमिश था। लेकिन एक बार भूकंप, 2-3 बार भूकंप से इसकी मीनारें गिरी और इसमें काफी निर्माण कार्य भी हुए। तो कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था, वो कराया था सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने। आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को आप नोट करते रहिए और देखते रहिए। तो हम देखेंगे इसी क्रम में 9वें प्रश्न को। तो इसी क्रम में हम देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो ये जो मेरा प्रश्न है आप लोग के काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी प्रश्न एकदम टू द पॉइंट जो परीक्षा में आए हुए हैं, जो परीक्षा में आ सकते हैं, आप लोग के लिए बिल्कुल मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसी क्रम में हम चलेंगे अपने कुछ अगले प्रश्नों को और देखेंगे आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। जो मेरा अगला प्रश्न है
वो आया हुआ था। 10वां प्रश्न मेरा आज का रहेगा। ये क्वेश्चन आया था कि तो हम देखेंगे 10वें प्रश्न जो बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो मेरा 10वां प्रश्न आज का रहेगा वह प्रश्न ये पूछा गया था कि 13वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच, 13वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी, इसको किस नाम से जाना जाता था? ये पिछली बार भी पेपरों में आया हुआ है। साथ साथ ये काफी जैसे अभी दो और एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया था। एसएससी जीडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एसएससी जीडी अगर इतिहास को लेती है तो वो दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन होता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमें लग रहा है उसके लिए है, तो इसीलिए इस टॉपिक को बिल्कुल विशेष चर्चा चल रही है। तो ये जो क्वेश्चन आया था 13वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी था, इसको किस नाम से जाना जाता था? इसको कहा जाता था खान, खान के नाम से जाना जाता था। आप लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी क्रम में हम चलेंगे 11वें प्रश्न को देखेंगे। जो मेरा 11वां प्रश्न है वो प्रश्न है 11वें प्रश्न को प्रश्न था हासिल ए सर्व, हासिल ए सर्व, ये एक प्रकार का कर था। हासिल ए सर्व कर था। पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा कि ये किस प्रकार का कर था? तो ये सिंचाई कर था। हासिल सर्व, साथ साथ ये हो गया। इसी में एक क्वेश्चन और हम देखेंगे कि हासिल जो सर्व कर था एक नया कर लगाया गया था। इस कर को किसने लगाया था? उसको लगाया था फिरोज तुगलक ने, फिरोज तुगलक। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी क्रम में हम देखेंगे और प्रश्नों को। तो मेरा जो 12वां प्रश्न रहेगा वह प्रश्न है ईश्वर का अभिशाप। एक क्वेश्चन आया था पेपर में कि ईश्वर के अभिशाप से, ईश्वर का अभिशाप खुद को मतलब अपने आप को कौन कहता था? ये प्रश्न आ चुका है पेपर में। तो ईश्वर का अभिशाप जो खुद को कहता था वो कहता था चंगेज खान। चंगेज खान अपने आप को ही ईश्वर का अभिशाप कहता था, चंगेज खान। और इसी क्रम में हम देखेंगे 13वें प्रश्न को। जो मेरा 13वां प्रश्न है वो तो जो मेरा 13वां प्रश्न है वह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप पहले उसको इंपॉर्टेंट लीजिए फिर बढ़ेंगे आगे। ये प्रश्न आया है कि सबसे अधिक मंगोल आक्रमण, मंगोल आक्रमण ये किसके शासन काल में हुआ था? सबसे अधिक मंगोल आक्रमण, तो सबसे अधिक जो मंगोल आक्रमण होता है ये अलाउद्दीन खिलजी के समय होता है। अलाउद्दीन खिलजी। आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये प्रश्न जितने भी लिखे गए हैं सारे महत्वपूर्ण हैं। इसी क्रम में और देखेंगे तो एक दो प्रश्न को और। तो आज के जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं आप लोग के लिए, आपके परीक्षा के दृष्टि से एकदम बिल्कुल सोना है मान लीजिए। जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं एकदम छपने वाले प्रश्न हैं, क्योंकि हम पीवाईक्यू जो लेके आते हैं ये कहीं ना कहीं एकदम ढूंढ के लाया गया होता है। तो इसी क्रम में हम और क्वेश्चन को देखेंगे। हमने जितने भी आज के प्रश्नों का डिस्कस किया है, ये प्रश्न जो मेरे रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, अगले वीडियो में फिर लेकर आएंगे। और साथियों आप लोग के लिए एक विशेष बात ये है कि यहाँ पे मतलब जितने भी शिक्षक हमारे साथ जुड़े हैं इस टीम से, वो एसएससी जीडी को लेकर काफी अच्छा कंटेंट दे रहे हैं आप लोग के लिए। तो आप लोग बिल्कुल जुड़ के मेहनत करके लग के पढ़िए। और साथ साथ एक बात और, अभी जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद साथियों।